हेलो बच्चों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक जो हमारे कल न्यूमेरिकल चल रहे थे उसी से कुछ संबंधित क्वेश्चंस। और जो मैंने कल नष्ट समीकरण को समझाया था पिछली वीडियो में, तो उस समीकरण से जो मानक स्टैंडर्ड के सवाल होते हैं उस पर मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था, शायद याद होगा सबको। क्या कि एक होता है E इक्वल टू यानी कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.00591 अपॉन एन लॉग बेस 10 पर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद अभिकारक को तो अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। इस पे मैंने वे सवाल बताए थे और मैंने बताया था कि ये समीकरण होती क्या है और ये कैसे बन के आई थी। इस पर बहुत सारी चर्चा करी थी। आज की क्लास में आपको जो कल मैंने न्यूमेरिकल कराया था उस न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। क्या? जैसे कि सवाल ये दिया, क्या दिए गए सेल का ईएमएफ व सेल अभिक्रिया ज्ञात करो। और आपकी जो सेल अभिक्रिया दे रखी है वो ये दे रखी है, क्या दे रखी है? Cu2 प्लस Cu, चलो यहां पर कॉपर ना लेकर के मैं जिंक ही ले लेता हूं, जिंक Zn2 प्लस आयन, और यहां पर लिया मैंने आपका 1 मोलर, ठीक है। और यहां पर लिया मैंने सिल्वर Ag प्लस आयन 1 मोलर और Ag। और यहां पर जो दिया है सवाल में, क्या E नॉट Zn माइनस का 0.76 वोल्ट और E नॉट सिल्वर का प्लस का 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे यहां पर क्या निकाला है? EF, यानी कि आपसे निकलवा रहा है ई सेल का मान। क्या निकलवा रहा है? ई सेल का मान। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी सवाल में दिक्कत हो जाती है कि सर ये वैल्यूज जो दे दी ये फिक्स होती हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा होता है, ये फिक्स होता है, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि सर कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का। एक बात ध्यान रखना, दोनों में जो जितना अधिक क्रियाशील एलिमेंट होगा उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उतना ही कम होगा, और जो कम क्रियाशील होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव उसका ज्यादा होगा। क्लियर है? दूसरी चीज, ईसीएस में हमेशा ध्यान रखना, जो इधर की ओर आएगा वो कम क्रियाशील, इधर की ओर आएगा ज्यादा क्रियाशील, और इस वाले का मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा प्लस यानी कि ज्यादा होगा, प्लस में नहीं ज्यादा होगा। तो हमेशा आपको इसमें से इसको ही घटाना है। और ये वैल्यू एक बार ध्यान रखना, जिनके ईसीएस में हाइड्रोजन से नीचे की वैल्यू जितनी भी होती है वो सब पॉजिटिव होती हैं, और हाइड्रोजन से ऊपर की वैल्यू जितनी भी होती है वो कैसी होती है? आपकी नेगेटिव होती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की मान। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया भी है और आपको मैंने आज भी रिपीट कर दिया। ईसीएस में देखो, ईसीएस के एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से जरूर पूछता है, क्या कि इसके साथ कोई कभी क्रिया किया है। जैसे मान लो ये कहता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डाली जाती है। अरे कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डालेंगे तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। सॉरी, लोहे की कील डाली है तो लोहा क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। अब देखो जाहिर सी बात है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास, CuSO4 का सॉल्यूशन है। अब या तो इसमें डालो जिंक की छड़, सर जिंक डाल दो या फिर डाल दो आयरन, और ये दोनों ही कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं और दोनों ही क्या कर देंगे? यहां से कॉपर को विस्थापित कर देंगे, दोनों ही, चाहे जिंक हो या कॉपर हो। मैंने आपको रिपीट कर दिया, सॉरी जिंक हो या फिर आयरन हो, दोनों ही कॉपर को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा गलती रहती है, बच्चे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। देखो मैंने आपको एक बात और बताई थी, यहां से आप क्या निकालेंगे? पहले आप ई नॉट सेल का मान निकाल दो। क्या? ई नॉट सेल का मान निकाल दो। कैसे निकालेंगे? तो आप क्या घटाएंगे? दाएं में से बायां घटा दो। ई नॉट एजी में से ई नॉट जिंक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा ये, क्योंकि घटाएंगे तो सिल्वर का मान दे रखा है 0.80 माइनस के 0.76, तो ये घटने की बजाय जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 7 से 14 और 1 15, 1.56 वोल्ट आ जाएगा। वो भी किस में आएगा? ये पॉजिटिव, प्लस में। मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको ये 1 मोलर दिखाई दे, 1 मोलर, तो जो ई सेल का मान है वही ई नॉट सेल का मान होगा। ये बात मैंने बताई थी आपको, ठीक है। नहीं, चलो पहले अब एक काम करते हैं, सेल अभिक्रिया लिख लेते हैं, सेल अभिक्रिया।
और इस समीकरण में आपको मैंने एक बात और बताई थी, क्या कि ये जो दे रखा है ये किसकी क्या दे रखी है, इनकी सांद्रताएं दे रखी हैं, और दोनों की सांद्रताएं कैसी हैं, एक है। तो एक है इनकी सेल अभिक्रिया बनाती है, क्योंकि यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे कि Zn इज इक्वल टू Zn2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से कौन आया, सिल्वर प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक ही आवेश है इस पर, इज इक्वल टू सिल्वर। देखो इस समीकरण में कंडीशन ये है कि जब इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम इस समीकरण को करेंगे 2 से गुणा, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचेगा तो जोड़ दो, क्या होगा, Zn प्लस 2Ag आयन इज इक्वल टू Zn2 प्लस आयन प्लस 2Ag। और इस ओवरऑल समीकरण में जो n की वैल्यूज हमारे पास प्राप्त हुई है, कितनी हुई है, 2, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ है। इसके बाद अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो हमारे पास नरनष्ट समीकरण होती है। नरनष्ट समीकरण से क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 पर किसकी सांद्रता, जिंक की सांद्रता बटे सिल्वर की सांद्रता। बस यहां पर एक सक्रिय सांद्रता का एक फार्मूला लग जाता है, एक कॉन्सेप्ट लग जाता है, क्या कि ये यहां पर जो गुणांक होता है, गुणांक हमेशा उसकी घात बनता है, गुणांक हमेशा क्या बनता है, घात बनता है। तो घात कितनी आ जाएगी यहां पर, 2। इस बात पर विशेष ध्यान दें। और एक बात और मैं आपको ऐसे लिख सकता हूं, क्या, चलो इधर लिख देता हूं, क्या चीज, कि दोनों की सांद्रता अभिकारक मैं ऐसे बता देता हूं आपके लिए, अभिकारक व उत्पाद की सक्रिय सांद्रताएं एक होने के कारण ई सेल का मान ई नॉट सेल के बराबर होगा। तो ई सेल का आंसर भी कितना हो जाएगा, 1.56 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखो यहां पर 1 लगाएंगे और यहां पर 1 लगाएंगे, तो दोनों की वैल्यू 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, और जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, यानी कि 1.56, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। दूसरी चीज, अब एक बात होती है कि यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, क्या कि एक ना हो, समान हो। समान कंडीशन पे क्या कंडीशन हो सकती है, समान का मतलब ये है, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा रफ करके इसी में करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कैसे, देखो यहां पे ये कहता है कि यहां पर जिंक का कितना दे रखा हो, 0.1, और इसका भी कितना दे रखा हो, 0.1। अच्छा एक बात बताओ, अब पहले में और अब में क्या अंतर है। अगर मैं समान की दृष्टि से देखता तो दोनों ही मान पहले भी समान थे और अब भी समान है, मगर अब दोनों की समान की ना तो डिजिट की नजर से देखूं तो कहेंगे सर यहां भी 0.1 है और यहां भी 0.1 है। तो सर यहां पर ये बताओ, ये दोनों 0.1 है, जब दोनों ही 0.1 है तो क्या ये कंडीशन होगी, क्या ये कंडीशन होगी, क्या ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये 0 होगा। तो मेरा ये सवाल होगा कि बिल्कुल भी नहीं। हो जाता अगर यहां पर सिल्वर ना होता, कोई कॉपर होता, यानी कि समान आवेश वाले होते तो हो जाता। तो इसलिए ये अपवाद में आता है। तो आप इसमें बिल्कुल ही घबराए नहीं या गलती नहीं करें कि 0.1 देखो, अरे बराबर हो गया, ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होगा, बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा। देख लेते हैं जरा इस बात पे, ठीक है, जो बराबर कहते हैं उनके लिए भी देखो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान कितना होता है, 1. देखो सारी चीजें सेम रहेंगी, ई नॉट सेल का मान भी यही होगा, सेल अभिक्रिया भी यही होगी, नंदा समीकरण भी यही लगेगी, बस थोड़ी सी यहां पर चेंज हो जाएगा, क्या, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 पर उत्पाद की सांद्रता, यानी कि जिंक की कितनी दे रखी है, 0.1, और इसकी कितनी दे रखी है, 0.1। इसमें 0.1 की घात 2 है, क्योंकि मैंने बोला गुणांक जो होगा वो घात बनता है, यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे, 0.1। अब ये वाली बात देखो यहां पर हो गई, नहीं हो गई, देखो यहां पर दशमलव से दशमलव उड़ाएंगे और ये दशमलव खत्म करेंगे तो 10 आ जाएगा, और जब log 10 हो जाएगा तो log 10 का मान कितना होता है, कितना, 0 तो नहीं होता, 1 होता है। जब 0 नहीं होता तो इसका 0 होने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, हाँ, n की वैल्यूज यहाँ पर 2 लगाएंगे, अब इसका वैल्यूज नहीं बनता। अब ये वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि log 10 बचा और log 10 का मान होता है 1। इससे इसको काटेंगे, 0.0, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 1.56 माइनस 0.0
0.0295 इतना ही रहने दो, ज्यादा मत लिखो, ठीक है। तो आपकी गुणा 1 आएगा तो इसको खत्म करो क्योंकि इसका मान तो 1 हो गया, 0 नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू में प्रभाव पड़ेगा, अब इसको घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 2 गया 3, नहीं यहाँ पर कितना बचा 6, 6 यानी कि 5, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 5, 1.5305। गलत तो नहीं हुआ? और ऐसे दिक्कत होती है तो लिख लो 1.6, 0.0295, 00, 10 में से 5 और यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचेगा 5। इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं घटा के। एक बात ध्यान रखना, घटाते समय दशमलव के नीचे दशमलव को ही रखा जाता है, दशमलव के नीचे दशमलव को ही रखा जाता है, तभी घटाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात जो बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको, ठीक है। नहीं तो इस सवाल में एक सवाल नहीं है, इस सवाल में 3 सवाल छपे हुए हैं, ठीक है। एक बार मैंने बराबर करके दिखा दिया, आवेश चेंज करके दिखा दिया, ठीक है। नहीं और आप में एक बात और देखो, इसमें 3 स्टेप में रिएक्शन पूछी जाती है। एक तो ई नोट सेल निकालने पर आपकी एक, ठीक है, एक तो होता है समीकरण निकालने पर, और एक होता है ई सेल निकालने पर। ई नोट पर, एक ई सेल पर, एक समीकरण पर। यहाँ पर 3 हिस्से में भी आपको, ऐसा मान लो एग्जामिनर क्या करता है, आपको यहाँ तो डायरेक्ट ई सेल का, ई नोट सेल का मान देगा तो यहाँ नंबर नहीं मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा यहाँ पर। दूसरी चीज, आधा नंबर चलो मानो यहाँ मिल जाता है और आधे नंबर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। तो ऐसी बिल्कुल गलती ना करें। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, देखो जब मैं बोर्ड की कॉपी चेक की है और उसमें मैंने देखा है कि बच्चे सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो पुटिंग वैल्यू पर करते हैं, जो मान रखते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जो फॉर्मूला होता है उसका अरेंजमेंट क्या है, फॉर्मूला भी गलत करके लिखते हैं। दूसरी चीज, अब एक बार बताओ, जब आपने फॉर्मूला ही गलत कर दिया तो उसका आंसर तो स्वाभाविक ही गलत ही आएगा। कुछ क्या करते हैं, नकल कर लेते हैं। खैर नकल की पॉसिबिलिटी इतनी है ही नहीं, मगर फिर भी पता नहीं बच्चे कैसे नकल कर लेते हैं। दूसरे की कॉपी में देख लिया, कुछ कर लिया, उसके अपना आंसर सही आ रहा होगा, दूसरे का देख लिया, अरे इसका सही है, पर अपना आंसर गलत लगने लगता है, दूसरे का सही लगने लगता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बढ़िया रखें, जो चीजें बताई हैं उसको आप समझें। हाँ एक चीज और, अगर किसी को भी ये सवाल समझ में नहीं आया है तो इतना याद रखें कि इस सवाल पे कमेंट कर दें। इस सवाल के इस जैसे इन्हीं के सवाल के 3-4 सवाल मैं और कराऊंगा आपको, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है ना। हाँ कभी कभी कहता है 1 इलेक्ट्रोड के लिए, तो 1 इलेक्ट्रोड के लिए भी करा दूंगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रोड भी कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है, 1 इलेक्ट्रोड के लिए भी हम समीकरण हम इसको निकाल लेंगे, 1 इलेक्ट्रोड से भी कर देंगे। तो 1 इलेक्ट्रोड का सवाल मुझे लगता नहीं कि छोटा सवाल होगा वो पूछा जाए, मगर आप 2 इलेक्ट्रोड के लिए कर पाओगे तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो आप आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। और हाँ एक दिन ध्यान रखना, मैं एक दिन आपकी लाइव क्लास लूंगा, लाइव क्लास में आप जुड़ना, और उसमें जुड़ने के बाद मैं आपके कुछ डायरेक्ट रूबरू आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं, आप मुझे कमेंट करना और उसका सॉल्यूशन मैं आपको तुरंत के तुरंत दूंगा। पेपर नजदीक हैं आपके 12th वाले, जितने भी बोर्ड के एग्जाम हैं, जितने बच्चों के 12th के तो बोर्ड के नजदीक है, तो उसमें एक काम करूंगा, आप लाइव जुड़ करके आप जितने भी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप मुझसे रूबरू होकर के बात करें, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को खराब ना करें, पढ़ाई को चलते रहें, और आप टाइम टेबल बनाएं बढ़िया से, और रात को ऐसा नहीं है कि शादियों में व्यस्त हो जाएं और क्या बोलते हैं पता चले पढ़ाई को बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। पढ़ाई को समय जरूर दें, ठीक है। शादी तो कोई बात नहीं, फिर आपकी दावत कोई दूसरी जगह दोबारा मिल लेना, कोई जाकर के ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दें, समय निकालें, रात को टाइम टेबल बनाएं और रात को थोड़ा देर रात तक पढ़ें, कम से कम 12 बजे तक, ठीक है। इतना तो करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।